गुड इवनिंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग? ठीक है, मस्त है, मजे में है। अब वक्त आ गया है मेरे प्यारे बच्चों, जो पढ़े हैं उनको रिवीजन करने का। आज मैं जो प्यारे बच्चों जो लेकर के आया हूं, लगभग में आधुनिक इतिहास का रिवीजन। ये रिवीजन है और यहां से कई क्वेश्चन आपको देखने को हूबहू मिल जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि रख हौसला हुआ मंजर भी आएगा और प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, अरे मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मजा भी आएगा। आइए अब अपना सब बिना समय गंवाए हुए एकदम बिल्कुल बैच को शुरू करने जा रहे हैं। अब आइए, ये राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित मेरे प्यारे बच्चों, ये महत्वपूर्ण बात है। ये आपको कांग्रेस से शुरू करेंगे। किससे शुरू करेंगे? कांग्रेस से। अब आपको देख रहे हैं राष्ट्रीय आंदोलन, ये आपको हेडिंग है मेरे प्यारे बच्चों। ये क्या है? ये हेडिंग है। यही अपना लोग देखने वाले हैं, राष्ट्रीय आंदोलन। ये राष्ट्रीय आंदोलन में अपना सब कांग्रेस से देखेंगे। कहां से देखेंगे? कांग्रेस। कांग्रेस की स्थापना से लेकर के 1947 तक, कांग्रेस की स्थापना से लेकर के 1947 तक के महत्वपूर्ण पॉइंट को सीक्वेंस में क्रमबद्ध अपना सब इसमें रिवीजन करने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब आइए, बात समझ गए होंगे क्या चीज लेकर आने वाले हैं। अब आइए शुरू करते हैं अपना सब एक एक पॉइंट को बिल्कुल समय गंवाए हुए। आइए, पहला पॉइंट है मेरे प्यारे बच्चों, कांग्रेस की स्थापना। कांग्रेस की स्थापना। तो मेरे प्यारे बच्चों, कांग्रेस की स्थापना हुआ 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। इसका स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को, 1885 ईस्वी को कांग्रेस की स्थापना हुआ। आइए मेरे प्यारे बच्चों, कांग्रेस का जनक या पिता, कांग्रेस का जनक या कांग्रेस का पिता ए.ओ. ह्यूम को माना जाता है। ए.ओ. ह्यूम को कांग्रेस का पिता या कांग्रेस का जनक माना जाता है मेरे प्यारे बच्चों। ये हो गया। अब अगला बात समझते हैं, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष है डब्ल्यू.सी. बनर्जी। ये कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष है। इसी का नाम है उमेश चंद्र बनर्जी। अब आइए, कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष। प्रथम महिला अध्यक्ष। कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष है श्रीमती एनी बेसेंट। श्रीमती एनी बेसेंट, ये कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष है। अब देखेंगे कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। आइए, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी
नायडू। ये हो गया कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। ये मेरे प्यारे बच्चों, ये बात तो हो गया कांग्रेस से संबंधित। इससे है तो बहुत बात। आइए, कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1850 ईस्वी को होगी। कांग्रेस का जनक या पिता एवं हुयूम को माना जाता है। प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी, इसी के नाम है भवेश चंद्र बनर्जी। प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। अब आइए नंबर 2 देखते हैं। कांग्रेस की स्थापना, मुस्लिम लीग की स्थापना। मुस्लिम लीग की स्थापना। तो मेरे प्यारे बच्चों, मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ 1906 ईस्वी में। मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ 1906 ईस्वी में। आइए, मुस्लिम लीग की जनक या पिता, मुस्लिम लीग के जनक या पिता माना जाता है सलीम उल्लाह खां। सलीम उल्लाह खां एवं आगा खां, ये दोनों को माना जाता है मुस्लिम लीग की स्थापना। आइए नंबर 3 देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। पहले आप लोग नंबर 3 देखते हैं अपना सब क्या, कांग्रेस विभाजन, बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन हुआ मेरे प्यारे बच्चों 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन हुआ। बंगाल विभाजन क्या था? लॉर्ड कर्जन, इसी हरामखोर ने बंगाल को 2 भागों में बांटा था। बंगाल 2 भागों में बांटा 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को। आइए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ये मेरे प्यारे बच्चों, ये रिवीजन है। तो रिवीजन में हम ज्यादा कुछ आपको बिल्कुल समय नहीं गंवाएंगे। 1947 तक चलेंगे मेरे प्यारे बच्चों। इसी लेकर के आप लोग से निवेदन है, अगर ये सीरीज आपके लिए कुछ फायदेमंद है तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे प्यारे बच्चों, और दोस्तों के ग्रुप में फैलाइए। ये फ्री वीडियो है और हम इस प्रकार से आप लोग के लिए ढेर सारा वीडियो लेके आने वाले हैं, जो अभी कल के अंतिम समय में ये मेरे प्यारे बच्चों रामबाण साबित होगा। अब आइए आगे देखते हैं अपना सब। नंबर 3 देखते हैं। 1 मिनट, एक चीज डिस्टर्ब कर रहे हैं। अब आइए देखते हैं नंबर 3 देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। नंबर 3 में देखेंगे स्वदेशी एवं बहिष्कार, स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन। इसी का नाम है मेरे प्यारे बच्चों भंग आंदोलन। इसी का नाम है भंग आंदोलन। इसी का नाम है, या स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन कहिए या भंग आंदोलन कहिए, दोनों का एक ही बात है मेरे प्यारे बच्चों। इस आंदोलन की शुरुआत उसी दिन हुआ जिस दिन बंगाल विभाजन किया गया। तो मेरे प्यारे बच्चों याद कीजिए, इस आंदोलन की शुरुआत तो 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को, मतलब 16 अक्टूबर 1905
5 ईस्वी को बंगभंग आंदोलन या स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन शुरू किया गया। इस आंदोलन का एक ही उद्देश्य था कि विदेशी मतलब इसका मीनिंग समझिए, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाना और स्वदेशी वस्तु को अपनाने पर जोर दिया जाना। इस आंदोलन इसीलिए शुरू किया गया बंगाल विभाजन के कारण। बंगाल विभाजन के कारण ही इस आंदोलन को शुरू किया गया। समझ गए मेरे प्यारे बच्चों। अब आइए आगे देखते हैं अपना सब नंबर 4 पॉइंट। नंबर 4 पॉइंट में देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, भारत शासन अधिनियम 1909। भारत शासन अधिनियम 1909। तो भारत शासन अधिनियम 1909 इसका दूसरा नाम है, इस भारत शासन अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार। इसका दूसरा नाम हो गया मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार इसका दूसरा नाम है। भारत शासन अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। अब आइए इसका सबसे बड़ी विशेषता देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इस अधिनियम के तहत मुस्लिम लीग को पृथक निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित किया गया। आइए इस अधिनियम के तहत मुस्लिम लीग को पृथक निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित किया गया था। बीडीआई लाने मेरे प्यारे बच्चों कहेगा, प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे, किस अधिनियम के तहत मुस्लिम लीग को पृथक निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित किया गया था। तो मेरे प्यारे बच्चों भारत शासन अधिनियम 1909 जिसका दूसरा नाम है मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। अब ये पॉइंट नंबर मेरे प्यारे बच्चों 5 देखते हैं। पॉइंट नंबर 5 देखते हैं। 5 क्या है? 5 में देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, दिल्ली दरबार का आयोजन। दिल्ली दरबार का आयोजन। तो मेरे प्यारे बच्चों दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को। दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को। अब आइए इस दरबार के दौरान जो घोषणा हुआ, पहला घोषणा क्या हुआ? 1905 के बंगाल विभाजन को रद्द किया गया और पुनः भाषा के आधार पर बांटा गया। पहला काम। दूसरा काम हुआ भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली, भारत की राजधानी कोलकाता से
दिल्ली ले जाने की घोषणा की गई थी। ये है मेरे प्यारे बच्चों स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन, इसी का नाम है बंगभंग आंदोलन। 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को शुरू हुआ। भारत शासन अधिनियम 1909, इसका दूसरा नाम है मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम के तहत मुस्लिम लीग को पृथक निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित किया गया था। बीबीआई लाइन है। दिल्ली दरबार का आयोजन 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को किया गया और इस आयोजन के दौरान पहला काम हुआ 1905 के जो बंगाल विभाजन को रद्द किया गया और पुनः बंगाल विभाजन को जो है ना बंगाल विभाजन को भाषा के आधार पर बांटने की घोषणा किया गया। दूसरा काम, अब तक भारत की राजधानी कोलकाता थी, अब कोलकाता से दिल्ली ले जाने की घोषणा हुआ इसी दिल्ली दरबार के दौरान। और इस दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम और यहाँ की महारानी मेरी के सम्मान में आयोजन किया गया था। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। कोई बात नहीं, नीचे हम जो काटा है मैं ऊपर में इसको जरूर लिख दूंगा फिर से। आइए, ये जो अभी जो मैं मेरे प्यारे बच्चों जो मैं ये रिवीजन करवा रहा हूँ, ये रिवीजन है। रिवीजन में इससे ज्यादा मेरे प्यारे बच्चों नहीं कुछ हो सकता है, क्योंकि मैं डिटेल पढ़ाने के लिए समय नहीं है, तो इसलिए कि मैं डिटेल नहीं, मैं रिवीजन दे रहा हूँ और ये आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल रामबाण साबित होंगे। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ मेरे प्यारे बच्चों। अब आइए, दिल्ली दरबार के बाद जो है ना, अब अगला नंबर जो भी होगा 5 हो गया कि छठा नंबर देख लीजिए अपना सब। छठा नंबर देखेंगे प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्रथम विश्व युद्ध चला था 1914 से 1918 तक। ये प्रथम विश्व युद्ध का सेशन है। अब प्रथम विश्व युद्ध का कारण देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। कारण सेराजेवा हत्याकांड। सेराजेवा हत्याकांड। सेराजेवा हत्याकांड ये प्रथम विश्व युद्ध का कारण। इसमें टोटल 37 देशों ने भाग लिया था, जो 2 गुटों में बांटा हुआ था, जो 2 गुटों में बांटा था। एक का नाम हो गया मेरे प्यारे बच्चों मित्र राष्ट्र, मित्र राष्ट्र। दूसरा का नाम हो गया धुरी राष्ट्र, धुरी राष्ट्र था। अब आइए, मित्र राष्ट्र और इधर से लिख लीजिए 2-4 गो नाम। अमेरिका, रूस, जापान, ब्रिटेन, कोस्ट में भारत, कोस्ट में भारत, मतलब जिधर से ब्रिटेन उधर से भारत में रहेंगे। और लिख लीजिए जापान लिख लिए। तो ये सब हो गया। फ्रांस भी लिख लीजिए, फ्रांस। ये हो गया मित्र राष्ट्र में शामिल प्रमुख देश का नाम। इधर आइए मेरे प्यारे बच्चों, इधर था आपको इटली, जर्मनी, तुर्की। इटली हो गया, जर्मनी हो गया, तुर्की हो गया। इधर ये देश सब शामिल था, प्रमुख देश। ये प्रथम विश्व युद्ध का कहानी में सुनाया हूं। प्रथम विश्व युद्ध
1914 से 1918 तक चला। कारण सेराजेवा हत्याकांड। 37 देशों ने भाग लिया, जो 2 गुटों में बांटा हुआ था, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में अमेरिका, रूस, जापान, ब्रिटेन, अधिजात ब्रिटेन उधर से भारत भी, और फ्रांस, ये प्रमुख देश। धुरी राष्ट्र में हो गया इटली, हो गया जर्मनी, हो गया तुर्की, हो गया, ये इधर का प्रमुख हो गया मेरे प्यारे बच्चों। स्क्रीनशॉट लीजिए, ये रिवीजन बैच है, फिर आगे चलेंगे अपना सब। मैंने अपना वादा जो मैं किया था मेरे प्यारे बच्चों, मैं वादा निभाऊंगा, और आने वाला समय में मैं बहुत जल्द डिजिटल बोर्ड लगाऊंगा, तो फिर ये समस्या मिटाने और लिखने के खत्म हो जाएगा। लेकिन एक बात मेरे बच्चों जानते हैं, लेकिन डिजिटल बोर्ड से ये अच्छा है, हम लिखते हैं, आप देखते हैं, आपका ध्यान रहता है, उसमें क्या होता है, ऐसे ऐसे करते चलिए, वो कोनो पढ़ाने वाला होगा। मैं डिजिटल बोर्ड पे मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी मैं लोग समय के अनुसार तो मुझे भी तो बदलना पड़ेगा। आइए पॉइंट नंबर 7 देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। पॉइंट नंबर 7 देखते हैं अपना सब। पॉइंट नंबर 7 देखते हैं, इसी में देखते हैं अपना सब होम रूल लीग। होम रूल लीग, होम रूल लीग आंदोलन। होम रूल लीग या आंदोलन 1916 में। होम रूल लीग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1916 में। तो होम रूल लीग के 2 भाग था। एक भाग का नेतृत्व कर रही थी श्रीमती एनी बेसेंट। श्रीमती एनी बेसेंट। दूसरा भाग का नेतृत्व कर रहा था कौन? दूसरा भाग का नेतृत्व कर रहा था बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। अब आइए, श्रीमती एनी बेसेंट ने ये मद्रास के अडयार स्थान से, मद्रास के अडयार स्थान से जो है मेरे प्यारे बच्चों, ये होम रूल की शुरू किए थे। जबकि बाल गंगाधर तिलक इसने शुरू किए थे पुणे से। पुणे कहाँ है? महाराष्ट्र में है। कहाँ है मेरे प्यारे बच्चों? महाराष्ट्र। इसी पुणे से होम रूल लीग पुणे से शुरू किए थे बाल गंगाधर तिलक। हाँ, दोनों, ये इसके सहायता से, ये इसके सहायता से, दोनों एक दूसरे के सहायता से होम रूल लीग शुरू किया 1916 ईस्वी में। अब ये मेरे प्यारे बच्चों 8वां पॉइंट, इससे ज्यादा मैं कुछ अभी डिटेल नहीं कर सकता हूं। अब ये सबसे बड़ी बात देखते हैं, लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट 1916 ईस्वी। आइए मेरे प्यारे बच्चों, लखनऊ पैक्ट 1916 ईस्वी। अब ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ये समझ लीजिए कि 1916 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। इसमें सबसे बड़ी बात, इसकी खासियत क्या है कि कांग्रेस के ग्राम दल एवं कांग्रेस के ग्राम दल, दूसरा नरम दल, तीसरा मुस्लिम लीग, तीनों एक साथ हुए थे। कांग्रेस का ग्राम दल, कांग्रेस का नरम दल और मुस्लिम लीग तीनों एकजुट हुए थे 1916 ईस्वी में। इसी का नाम है लखनऊ पैक्ट। आइए, तीनों दल एकजुट हुआ था। तो कहेगा कांग्रेस का ग्राम दल, कांग्रेस का नरम दल और मुस्लिम लीग तीनों एकजुट कब हुआ था? 1916 में।
किस स्थान पे हुआ था? लखनऊ में, इसीलिए इसका नाम पड़ गया लखनऊ पैक्ट। यानी कि 1916 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन लखनऊ में हुआ था और इसी में जो है ना तीनों एकजुट पहली बार हुआ। मेरे प्यारे बच्चों समझ गए होंगे, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। हम बिल्कुल समय नहीं गंवाएंगे। आप देखिए कितना महत्वपूर्ण पॉइंट सब लेकर के आ रहा हूं जो सीधा एग्जाम में हिट करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। इसी लेकर के अगर मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं, मजा आ रहे हैं रिवीजन करने में, तो जितना हो सके उतना फैलाइए मेरे प्यारे बच्चों। और आइए अब पॉइंट नंबर जो हो आप लोग अपना पॉइंट लिखते रहिएगा, हमें पॉइंट उतना याद नहीं है, अगर होगा तो आइए 9 नंबर पॉइंट देखते हैं अपना सब। 9 नंबर में देखते हैं रॉलेट एक्ट, देखते हैं रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट कानून पारित हुआ था मेरे प्यारे बच्चों 1919 ईस्वी में। इस एक्ट के तहत यह प्रावधान था कि शक के आधार पर गिरफ्तार किया जाना। इसे आइए इसके तहत जो प्रावधान था, प्रावधान था कि शक के आधार पर गिरफ्तार करना, शक के आधार पर गिरफ्तार करना, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, महात्मा गांधी इसे काला कानून कहा था। आइए महात्मा गांधी इसे काला कानून कहा था, काला कानून कहा था। और महात्मा गांधी ने इसे बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून भी कहा था महात्मा गांधी ने इसे। अब ये मेरे प्यारे बच्चों एक बात समझते हैं अपना सब। तो ये तो हो गया रॉलेट एक्ट का पारित हुआ था 1919 में। प्रावधान था शक के आधार पर गिरफ्तार करना और सीधे जेल में बंद कर देना। महात्मा गांधी इसे काला कानून कहा था और महात्मा गांधी ने ही इसे बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का भी कानून कहा था। अब आइए पॉइंट नंबर 10 देखते हैं, जालियांवाला बाग हत्याकांड। लियांवाला क्या देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों? जालियांवाला बाग हत्याकांड। जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी। जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था मेरे प्यारे बच्चों 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। और ये जालियांवाला बाग जो है ना पंजाब के अमृतसर में स्थित है। ये जालियांवाला बाग जो है पंजाब के अमृतसर में स्थित है। अब आइए मेरे प्यारे बच्चों पॉइंट नंबर 11 देखते हैं। पॉइंट नंबर क्या देखते हैं? 11 देखते हैं। तो सुनिए 11 में देखेंगे हंटर कमेटी मेरे प्यारे बच्चों, हंटर कमेटी का गठन हुआ था 1919 में। हंटर कमेटी का गठन हुआ था। इस हंटर कमेटी का गठन था, एक ही उद्देश्य था मेरे प्यारे बच्चों, इस हंटर कमेटी का जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करना। इसमें टोटल 8 सदस्य था, 5 अंग्रेज और 3 भारतीय था। 5 अंग्रेज और 3 भारतीय टोटल मिलाकर के 8 हो गया मेरे प्यारे बच्चों। अब देखते हैं कि जालियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश
जनरल ओ डायर दिया था। आइए तो अब देखते हैं इसमें, आइए सबसे बड़ी बात देखते हैं इसमें, देखते हैं अपना सब गोली चलाने का आदेश जनरल ओ डायर ने दिया था। कहेगा जालियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो जनरल ओ डायर ने जालियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश दिया था मेरे प्यारे बच्चों। अब आइए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे चलता हूं मेरे प्यारे बच्चों। ये रिवीजन बैच है। अब आइए रिवीजन थोड़ी सी तो लंबा होगा और स्पीड बढ़ा करके मेरे प्यारे बच्चों वीडियो को देख लेना, स्पीड बढ़ा करके वीडियो को देख लेना। और ये रिवीजन है, समझ गए मेरे प्यारे बच्चों, ये रिवीजन वीडियो है तो थोड़ी सी लंबा होगा मेरे प्यारे बच्चों। आइए अब आगे अपना सब देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। पॉइंट नंबर 12 देखते हैं। पॉइंट नंबर कितना देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों? 12 देखते हैं। उसके बाद आइए अपना सब देखते हैं खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन की शुरू हुआ था 1919 ईस्वी में। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुआ था 1919 ईस्वी में। आइए इसका नेता है शौकत अली और मोहम्मद अली। इसका नेता, इस आंदोलन को शुरू करने वाला नेता हो गया शौकत अली। शौकत अली कौन था इस नेता, इसका शुरू करने वाला मेरे पास शौकत अली और मोहम्मद अली। मोहम्मद अली, इसने शौकत अली और मोहम्मद अली ने खिलाफत आंदोलन की शुरू किया था 1919 ईस्वी में। पॉइंट नंबर 13 देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, असहयोग आंदोलन देखते हैं। क्या देखते हैं? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन क्या देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों? असहयोग आंदोलन देखते हैं। इस असहयोग आंदोलन की शुरू हुआ था 1 अगस्त 1920 ईस्वी को। ये जो है ना 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। अब देखते हैं शुरू हुआ था, लेकिन जो है ना इसे मेरे प्यारे बच्चों 13 फरवरी 1922 ईस्वी को वापस ले लिया। अब आइए सबसे बड़े, इस आंदोलन की शुरू किया था गांधी जी ने। इस आंदोलन को शुरू किया था किसने? गांधी जी ने इस आंदोलन को शुरू किया था। अब आइए पॉइंट नंबर 14 देखते हैं, चोरी चोरा कांड। चोरी चोरा कांड। तो चोरी चोरा कांड हुआ था मेरे प्यारे बच्चों 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। यह चोरी चोरा कांड हुआ था 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। ये आपको स्थान है यूपी के अंतर्गत है। यूपी के वर्तमान में देवरिया जिला के अंतर्गत है ये स्थान। ये घटना हुआ था, ये कांड हुआ था मेरे प्यारे बच्चों असहयोग आंदोलन के दौरान हुआ था। और इस कांड में जो है ना 21 सिपाही और 1 दरोगा, कुल 22 को जो है ना जला दिया गया था। 22 पुलिस कर्मी को जो है ना जिंदा जला दिया गया था। मेरे प्यारे बच्चों चोरी चोरा कांड में 21 सिपाही और 1 दरोगा, कुल मिलाकर के 22 को जिंदा जला करके रख कर दिया गया था।
इसी इसी घटना की वजह से असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया 13 फरवरी 1922 ईस्वी को। यहां तक किसी कोई समझने में दिक्कत? आइए पॉइंट नंबर 15 देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। पॉइंट में क्या देखते हैं? 15 देखते हैं अपना सब। स्वराज पार्टी, क्या देखते हैं? स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी का गठन। तो स्वराज पार्टी का गठन 1923 ईस्वी में। स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ मेरे प्यारे बच्चों? 1923 ईस्वी में। स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? 1923 ईस्वी में। स्वराज पार्टी का गठन किया था मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने। आइए, मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास, इस दोनों ने मिलकर के स्वराज पार्टी का गठन 1923 ईस्वी में किया था मेरे प्यारे बच्चों। इसके शॉर्ट लीजिए, ये रिवीजन क्लास है। थोड़ी सी वीडियो तो लंबा होगा ही मेरे प्यारे बच्चों। आइए, अब इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए होंगे। आइए, अब आइए देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आगे की कहानी देखते हैं अपना सब। लंबा वीडियो हो जाएगा तो आप लोग को दिक्कत हो जाएंगे, तो कोई बात नहीं। एक और पॉइंट आइए पढ़ते हैं अपना सब। 15 हो गया, 16 पॉइंट देखते हैं। हिंदुस्तान रिपब्लिकन, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसी को बोलते हैं HRA। आइए, इसका स्थापना मेरे प्यारे बच्चों 1925 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1924 में, इसका स्थापना 1924 ईस्वी में। और इसका स्थापना किया सचिंद्र सन्याल, मतलब मुख्य रूप से इसका संस्थापक है सचिंद्र सन्याल। ये क्रांतिकारी संगठन है। इसमें सभी थे सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, सचिन सन्याल, मन्ना नाथ गुप्त, ये सब इसमें शामिल थे। राजेंद्र लाहौरी, अशफाक उल्लाह खां, क्योंकि ये राष्ट्रीय संगठन है, इसमें सब शामिल थे। और VBI है मेरे प्यारे बच्चों, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA की स्थापना 1924 ईस्वी में मुख्य रूप से किसने किया? सचिंद्र सन्याल ने। हालांकि इसमें भगत सिंह भी था, चंद्रशेखर आजाद भी, राजगुरु, ये सब शामिल थे। समझ गए मेरे प्यारे बच्चों। अब आइए अपना सब देखते हैं साइमन कमीशन। पॉइंट नंबर 17 देखते हैं। साइमन कमीशन मेरे प्यारे बच्चों, साइमन कमीशन का गठन, इसका गठन तो हुआ 1927 ईस्वी में, समझ गए। लेकिन ये साइमन कमीशन भारत में 3 फरवरी 1928 ईस्वी को भारत आए। कौन? साइमन कमीशन। इसमें कुल 7 सदस्य शामिल था। कितना सदस्य शामिल था? 7 सदस्य। एक भी भारतीय नहीं था शामिल इसमें, इसीलिए कि इसे श्वेत कमीशन के नाम से भी, श्वेत कमीशन के नाम से भी जाना
जाता है। इसके लिए नारा दिया गया साइमन कमीशन वापस जाओ। इसके लिए नारा दिया गया, नारा साइमन कमीशन वापस जाओ। साइमन कमीशन वापस जाओ, ये इसके लिए नारा दिया गया। समझ गए मेरे प्यारे बच्चों। साइमन कमीशन का गठन हुआ था 1927 में। 3 फरवरी 1928 ईस्वी को पहली बार ये भारत के मुंबई आए थे। भारत के मुंबई आए थे। पहली बार साइमन कमीशन कहाँ आए थे? मुंबई आए थे। कुल कितना सदस्य शामिल? 7 सदस्य शामिल थे। एक भी भारतीय शामिल नहीं होने की वजह से इसका नाम है श्वेत कमीशन। नारा था साइमन कमीशन वापस जाओ। इन्हीं के साथ मेरे प्यारे बच्चों इस सेशन को क्लोज करते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा। फिर मैं अगला वीडियो लेकर के आऊंगा और आप लोग के बीच में आएंगे। धन्यवाद। आप लोग को अच्छा लगेंगे मेरे प्यारे बच्चों। देख लिए कितना हीटेड क्वेश्चन है, एकदम सिलसिला ढंग से लेकर के आगे बढ़ रहा हूं। एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटेंगे जब तक परीक्षा पेपर नहीं हो जाएंगे। इसी प्रकार से मैं अपना वीडियो लेकर के आते रहूंगा, रिवीजन कराते रहूंगा और आप लोग को फायदा दिलाते रहूंगा। मेरा एक ही मिशन है कि सबका साथ सबका विकास, और कोई लाभ नहीं है। और आपसे हाथ जोड़ के मेरे प्यारे बच्चों निवेदन है, वीडियो अच्छा लगा होगा तो दोस्तों को भेज दीजिएगा और सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करिएगा कि कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।